स्टेप्स क्या होते हैं? मतलब एक बेसिक कि यार आप एटलीस्ट ये चीज़, जैसे हम बोलें कि आप घर पे भी इतना तो स्टेप फॉलो करके आप अपनी एटलीस्ट जो एंग्जाइटी है किसी चीज़ से रिलेटेड या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप उसको थोड़ा-सा टोन डाउन कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब हर बार तो हम थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होगा, ये तो नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते, कई बार आपका थेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल है। उसके बहुत ब्यूटीफुल छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेडिटेशन, आपको आदत डालनी ही पड़ेगी साइलेंस की। सेल्फ टॉक, आपको सेल्फ कॉन्वर्सेशंस करने हैं। सेल्फ कॉन्वर्सेशंस में आपको ध्यान रखना है कि मैं जो अपने आप से कह रही हूँ या अपने आप से अकेले में बैठ के बात कर रही हूँ, वो कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत हो सकती है। उसमें ये नहीं कहना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कामयाब हूँ, नहीं। उसमें अगर आप किसी चीज़ सिचुएशन के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो उसी उसी वक़्त अपने आप को कट कीजिए, ठीक है? और कहिए कि आई एम इन डिलीट, 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 राइट? इसको मेरे को डिलीट करना है। कुछ फ़ेवरेट वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। कुछ फ़ेवरेट वर्ड्स अपने पास हमेशा रखिए। ध्यान दीजिए कि मैं जब सुबह से उठती हूँ या उठता हूँ, तो मैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग के बाद क्या करता हूँ? मेरे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं रेपिटिटिवली इस्तेमाल करता हूँ? चलिए आप बताइए, आप बेटा आप कौन से वर्ड्स यूज़ करती हैं बार-बार? मतलब इन जनरल, हाँ, इन जनरल आप किसी से बात कर रही हैं, आप क्या वर्ड्स यूज़ करती हैं? कुछ तो वर्ड्स करती होंगी ना? आई नो, और क्या हाल-चाल? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया इज़ माय स्टेटमेंट। आप बताएँ आप क्या यूज़ करते हैं? मेरा भी आई थिंक सब बढ़िया है और बस यार चल रहा है। हाँ, बस यार चल रहा है। यस हाँ। कभी कभी सोचा है दोनों ने बैठ के कि जब आप ये कहते हैं सब बढ़िया है, यार चल रहा है, तो आप क्या अवॉइड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत डीप फीलिंग्स अवॉइड करते हैं। हाँ। आप ओपन अप नहीं हो सकते ना, हर किसी के साथ ओपन अप नहीं हो सकते, तो मे बी अगर कोई जनरली पूछ रहा है कैसे हो, तो यही कहा जाएगा कि हाँ, सब अब बढ़िया है। क्या ही मतलब इसको पुरानी मतलब अपनी दास्तान सुनाएँ और बस सब बढ़िया है यार। जैसा अब इस पूरी चीज़ को हम एक छोटी-सी प्रैक्टिस करेंगे अभी, हुँ। ओके? मैं आपको एक पॉइंट स्टार्ट दूँगी और एक पॉइंट एंड दूँगी। हुँ। आर यू बोथ रेडी? यस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके? अब आप पूरी की पूरी पूरा ध्यान मेरी बात पे इसलिए लेके जाएँगे कि कल को आपको जब ये खुद से करना पड़े तो आप खुद क कर सकें, ठीक है राइट। ना? ऑन माय काउंट 3 2 1 आप आँखें बंद करेंगे, हुँ। ठीक है? लेट्स डू इट। 3 2 1 नाउ क्लोज़ योर आइज़, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक लंबी गहरी मीठी साँस लीजिए। आह! अपनी फ़ेवरेट चीज़ के बारे में सोचिए। मीठी साँस, चाहे आपकी मीठी कप चाय या आपका फ़ेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक या आपकी फ़ेवरेट पुडिंग। इसी पहलू में आप देखिए कि किसी ने आपको फ़ोन किया और कहा, "क्या हाल-चाल है?" आपने कहा, "सब बढ़िया है।" अब एक अच्छा-सा वर्ड चुनिए उसकी जगह, क्योंकि सब बढ़िया है में आप काफ़ी कुछ अपने अंदर रख रहे हैं। अब इस गहरी साँस को और गहरा कीजिए। अब ये साँस आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने बेली में, अपने श्वास को पूरा-पूरा अपने पूरे पेट में ले जाइए। स्वादिष्ठाना और सैक्रल चक्रा में ले जाइए। अब यहाँ पे एक अच्छी सुंदर सी हरे रंग की लाइट को देखिए और गहरे होते जाइए। ठंडा महसूस कीजिए, जैसे मिंट का फ्लेवर, पुदीने का फ्लेवर। और एक जल तरंग को महसूस कीजिए अपने अंदर, जैसे कोई पानी की लहरें उठ रही हैं, बैठ रही हैं। और आप अपने लेफ्ट नोज को बंद कर दीजिए अपनी कॉन्शियसनेस में, हाथ नहीं उठाना है और सिर्फ राइट नोज से सांस लीजिए। पूरा लेफ्ट नोज ब्लॉक, सिर्फ राइट नोज ऑन। सारा नॉस्ट्रल राइट वाला ही खुलेगा। अब एक अच्छी सुंदर खूबसूरत सी 3 सांसें बाहर छोड़ दीजिए। मुंह से अपनी सांसें बाहर छोड़ दीजिए। वेरी नाइस। और वो एक शब्द जो इस दौरान आया, उसे हाथ में पकड़ लीजिए और धीरे से आंखें खोली।
क्या आया? क्या हाल है? मुझे घूमना है। वेरी नाइस। आपको क्या आया? पहाड़। पहाड़ आया। सो बस जिंदगी पहाड़ जैसी है क्या? तो अब देखिए कि इसको कैसे बदलना है। जो शब्द आपको आया घूमना, इसका मतलब आप घूम नहीं रहे हैं। आप जिंदगी में ऐसे उलझे हैं कि आप घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। तो अगली बार जब कोई फोन करे और ऐसी सिचुएशन आए कि जहां आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, तो बाहर घूमने चले जाइए। कोई बोले कि हेलो क्या हाल चाल है, बोलो भाई हाल तो ऐसा है कि बाहर घूमने को मन कर रहा है। सो ट्रू। आई थिंक हाँ, मतलब ये फैक्ट है। पिछले कुछ टाइम से लाइफ काफी बिजी, काफी ऑक्यूपाइड हो गई है और मुझे घूमने का शौक है। तुम गए ही नहीं पौधों से बात करने भाई। और हम दोनों यही डिस्कस करते रहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा, यहाँ जाना है, वहां जाना है। और इसने तो जिंदगी पहाड़ बना ली। इसने पहाड़ को अपने कंधे पे बिठा लिया। तो अगली बार जब ये सवाल आए कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो बोलो, सीधा बोलो कि अभी थोड़ी मुश्किल चल रही है, पर पहाड़ से तो मैं नीचे उतर आऊंगी। देखो जरा जिंदगी कैसे लगने लग जाती है। विद इन टाइम स्विच हो जाता है। ठीक है ना? यू हैव टू लर्न टू यूज अ वर्ड एंड गिव योर सेल्फ अ कमांड। आपने अपने आप को एक शब्द देना है। अभी दोनों जने एक बार और करेंगे मेरे साथ, छोटी सी एक्सरसाइज। मैं 2 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी। शब्द पॉजिटिव होगा। ओके, मैं स्विच बोलूंगी और वो शब्द आ जाएगा। आप उसके बाद आंखें खोलेंगे और मुझे पॉजिटिव शब्द देंगे कि मैं फोन करूंगी और कहूंगी जिंदगी कैसी चल रही है, तो आप उस वक्त मेरे को वो शब्द देंगे। ओके, चले, क्लोज योर आइज। 3 2 1 स्विच, ओपन योर आइज। बताइए। अमेजिंग। फैंटास्टिक। बढ़िया। यस। एंजॉयड। मतलब इस मोमेंट में क्या हुआ ना, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक्चुअली पॉजिटिव्स ही सोचे। मतलब इन जनरल क्या होता है, जैसे आपने बोला, आप पूछोगे कि क्या हालचाल, फर्स्ट इंस्टेंस पे ना नेगेटिव्स आएंगे, जैसे मैंने बोलता कि यार बस चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि अच्छी चीजें दिमाग में आई कि हमारी लाइफ में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो इट्स अमेजिंग। वो उसकी वजह ये है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे को वहां पे लीड करते हैं जब हम जैसी बात करते हैं। मिरर हो रहे हो ना। सो अब ऐसा है कि तुम्हारे न्यूरॉन्स को मैंने ट्रिगर कर दिया, तो अब इस वक्त के लिए एक तो स्माइल ला दी फेस पे। उसके बाद मैंने कहा मैं इतना ही टाइम दूंगी अच्छा सोचने के लिए। तो जब फोन आए बजे और लगे कि ये इंसान ये पूछने वाला है, तो एक वर्ड इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में। चाहे ऑन इज अ स्विच वर्ड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच, ओके, मूव, फ्लो, विक्ट्री, कुछ भी कर सकते हैं। हैप्पी, जॉय, आपको क्या करना है? अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे तो मेरी हर पोस्ट के नीचे मैं लोगों को बोलती हूँ वो लिखने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे कमेंट्स चाहिए, इसलिए कि वो उस मोमेंट में मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप इस मोमेंट में कैप्चर हो गए और आपको ये मिल गया है, क्योंकि द मिनट आप उसको स्विच करेंगे जिंदगी स्विच हो जाएगी। Amazing यार। हाँ, मतलब काफी काफी एनलाइटनिंग, काफी फ्रेश, बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव था। अमेजिंग। तो ये हमने सीखी हैं एक्सरसाइजेस, 2 ही थी ऑल्दो, बट आई थिंक ऐसी बहुत एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस होती होंगी जो 100%। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है विच इज कॉल्ड वाटर गेजिंग। तो अगर आप कभी भी स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, तो सबसे पहले एक क्लियर ग्लास में आप पानी भर लीजिए और आप पानी भर के उसको देखिए और ग्लास को देख के आप, अगर आपने शुरू में पहली बार ट्राई करना है तो आप 2 ग्लासेस भर लीजिए। एक ग्लास को देख के सारी नेगेटिव बातें उसमें डाल दीजिए और पी के देखिए दैट वो जो पानी है वो आपको कोई ना कोई इमोशन स्टर्ड अप देगा, वो आपको अच्छा नहीं महसूस कराएगा। दूसरा ग्लास आप उसको पावर अफर्मेशन दीजिए। सब स्विच, वो दिया याद है वो अलादीन का दिया, तो अलादीन के दिए की तरह उसे रब कर दीजिए और फिर वो पानी पीजिए। विद इन 30 सेकेंड आपका माइंड स्विच हो जाता है टुवर्ड्स 30 पॉजिटिव। सेकेंड टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, क्योंकि हमारी बॉडी में 78% इज वाटर। वाटर।
तो जब आप वाटर कंटेंट को अपने अंदर ले लेते हैं और उसको पावर दे देते हैं, तो आपका जो वाटर है आपको बैलेंस कर देता है। ऐसी एक थेरेपी मैम मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि जब डेली मॉर्निंग में अगर आप लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं, अपने बगल में एक ग्लास में पानी रखिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो ग्लास पी लीजिए, वो ग्लास पानी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वाटर अपने अंदर अपने आसपास की जो एनर्जीज होती हैं वो एब्जॉर्ब करता है, और जब आप उस पानी को पीते हैं तो जो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी थी उसकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज निकली थी वो आपके अंदर चली गई। एब्सोल्युटली, ये तो है ही है। तभी तो आप गंगा से स्नान करते हैं, तभी तो आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं, है ना? आप क्यों जाते हैं? तभी तो आप काबा जाते हैं, कुंभ जाते हैं। कुंभ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पानी जो है इतना प्योर हो चुका है कि आप उसमें डुबकी लेते हैं या पीते हैं तो आप पवित्र महसूस करते हैं।